मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से। हम आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ नुकात उठाएंगे। गो के थोड़ी सी बात पुरानी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं, यादाश्तों के वास्ते, क्योंकि हमारी कौम की यादाश्त बहुत ही कमज़ोर है और हाफजा भी बहुत कमज़ोर है। एक वक्त आया कि जब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेमंड डेविस का जिक्र था, इसके अलावा कोई और जिक्र नहीं था। फिर वो ऐसे भूले कि भूल ही गए। फिर सानहा एबटाबाद हुआ, फिर उसका तस्करा होता रहा, फिर वो यादाश्तों से महव हो गया। फिर जो कराची का नेवी का वाक़या हुआ वो सानहा हुआ, और उसके बाद एक तस्करा चलता रहा, वो भी फिर हम भूल गए, फरामोश कर चुके। उसके बाद मुख्तलिफ सानहे होते रहे। आजकल डिंगी का ज़ोर है और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी, बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब का दौर भी आया। ये सानहात आते रहे, गुजरते रहे, और यूं लगा कि पाकिस्तान के लिए वही वक्त सबसे अहम वक्त है, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब बहुत सारे और सानहे गुजर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि अब इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम के ऊपर सानहे ना हों। कराची का वाक़या अज़ खुद नोटिस, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयानात और उसके बाद इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, और जो फ़ैसला अब आया मुख्तसर फ़ैसला, उसमें यह कहा गया कि मॉनिटरिंग होगी, सियासी जमातें ख़ुद को सुधार लें, वक्त आ गया है कि अब एक्शन किया जाए, और DIGs जो हैं वो रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक्शन में आई और ये एक्शन पुरअसर साबित हुआ। खुदा जाने कितने दिन ये पुरअसर होगा, देर पा होगा या नहीं होगा। दुआ ये है कि ये देर पा हो। आज इस पर भी बात करेंगे, इसकी रोशनी में सैलाब की भी बात करेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर आफतें मुसलसल टूट रही हैं। कभी जुबान के बंद टूटते हैं और कभी दूसरे बंद टूटते हैं, और उसके बाद आफतें नाजिल हो रही हैं और पता नहीं कब तक होंगी। इसके बाद हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिंध को जिस तबाही का सामना है, पंजाब के अंदर डिंगी आ चुका, क्या सिंध में जाएगा तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे, किसी को इसका अदराक है या नहीं है। ये वो सारे सवालात होंगे जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से हम पूछेंगे अपनी इस ऑडियंस के साथ। मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ जनाब सलीम साफ़ी साहब को। तज्जिया निगार हैं, प्रोग्राम जिरगा के होस्ट हैं, बहुत हमारे मोहतरम हैं, बड़ा ही अच्छा तज्जिया इनका होता है। मैं ज़ाती तौर पर इनकी बड़ी मद्दाह हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ हैं जनाब सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और बहुत तवील अरसे के बाद आज कम अज़ कम मेरे प्रोग्राम में आए हैं। इतने दिन ये पर्दे के पीछे क्यों थे, इनसे भी पूछेंगे। जनाब शाही सैयद साहब, अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन, ये भी काफ़ी अरसे के बाद आज हमारे साथ आ रही है। बड़ी हार्ड वर्किंग पार्लियामेंटेरियन है, इनको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, और ये भी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया फौजिया हमें ज्वाइन करने का, और शाही सैयद साहब आपके भी। मैं आगाज़ शाही सैयद साहब से ही करना चाहूँगी। उसूलन मुझे साफ़ी साहब से करना है, लेकिन कुछ सवाल मेरे अपनी बेताबी के वास्ते हैं। शायद से ये सब मुझे ये बताइएगा, जो मुख्तसर हुक्म आया है इसके बाद एक सुकून नजर आता है, इसका मतलब है कि जो कुछ था वो सियासी जमातों के कंट्रोल में था। क्या आप एग्री करेंगे? देखो, सियासी जमातों के कंट्रोल में न कहे, वो इदारे जिसमें मैं समझता हूँ कि हम पहले सब लोग बोल के फ़ौज आ जाए, लेकिन फ़ौज ना आने के बावजूद भी जब हुकूमत ने चाहना तो वही रेंजर्स जिसको हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, उसको इख्तियारात दिए, तो वो हालात कंट्रोल हो गए, और अब उस दिन से बेहतरी आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी हम शुक्रगुजार है कि उसने सोमोटो एक्शन लेते हुए सबको जगाया, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे इदारे, चाहे हुकूमत वक्त हो। उनको भी ख्याल के रोज़ाना जो 30-35 लाशें गिर रही है, बोरी बंद लाशें हो रही है, आखिर क्यों? तो उसका ये नतीजा तो आपके सामने आ गया कि मैं ही समझता हूँ कि अभी जो बेहतरी आई है, और काफ़ी लोग पकड़े गए, और काफ़ी मवाद और ग्रेनेड तक 256 ग्रेनेड भी घर से मिले हुए, क्लाशनकोव भी मिली है, और 100-150 मर्डर के किलर भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू होना चाहिए। विल तो है, अगर हमारी विल तो पहले थी, हमने तो लिख के भी दिया था सारी पार्टियों में, लेकिन बदकिस्मत ये है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। और जब हमारे इदारों ने चाहा तो देखो आपके सामने है, वही रेंजर से कि उसने कंट्रोल कर दिया, और मजीद और भी कंट्रोल हो सकता है। आपने शायद से ये सब आपने एक सवाल किया था कि अदालत को मसलहत से काम नहीं लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, किस तनाजुर के अंदर दिया, और आपको क्या तवक्को है कि कौन सी मसलहत आड़े आ सकती है? देखो, चूँकि हुकूमत वक्त ने पिछले 3 साल में बार बार कह चुका हूँ कि वजारतों पे मसलहत करो, पोस्ट एंड ट्रांसफ़र पे करो, इख्तियारात पे बाकी करो, लेकिन इंसानी जानों पे मसलहत नहीं होना चाहिए।
वो मसलहतनामे सियासतदानों को करना चाहिए, ना अदालत को करना चाहिए। उसका रिजल्ट अंजाम जो भी देख ले, किलर इज किलर, वो किसी भी कौमियत के हो, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी मसलक के हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब भी दुनिया के जो नजरें हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे है, उसे सो मोटो एक्शन लिया, क्या रिजल्ट आएगा। तो जाहिर बात है कि हम उससे यही तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा और इस कौम के मफाद में होगा। अगर पाकिस्तान है तो हम सब है। वो चीज़ें जो दुनिया के रिकॉर्ड पे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ले आया, कसम उठाया कि जो लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं, जो लोग एक कौमियत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग हमारे आइसाई को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो बड़े इल्ज़ामात है कि इसके बग़ैर जब तक इसके बारे में सोचा नहीं उस सब ने, तो मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन नहीं होना चाहिए। अमन उस सूरत में आएगा कि उनकी लोगों को क्लियरनेस मिल जाए कि हाँ ये वाकई गलत थी या सही। अगर सही है तो उनके खिलाफ क्या होना है। ठीक बात है। मैं सलीम साफ़ी साहब आपके सामने भी ये सवाल रखती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद अमन हो सकता है तो इसका मतलब है कि पहले भी अमन हो सकता था। कहाँ कबाहतें थी, कहाँ दिक्कतें थी, कहाँ मुश्किलात थी कि वो अमन पहले नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद हुआ? नहीं आसमा, पहली बात तो ये है कि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करना है, सियासी फ़ैसले भी उसने करने हैं और इंतज़ामी मामलात भी उसने करने हैं, तो फिर ये लोग क्या सिर्फ हुकूमत के मज़े लूटने के लिए हैं? फिर ये भी उसके सपुर्द कर दे। या फिर अगर सब कुछ फ़ौज ने करना है तो फिर ये सब कुछ एक दिन फ़ौज आ जाएगी, वो कहेगी कि ठीक है, फिर ये ईवान सदर में भी हम बैठ जाते हैं और वहाँ पे भी हम बैठ जाते हैं। उसूली तौर पे ये काम न फ़ौज का है और ना सुप्रीम कोर्ट का है। फिर मैं नहीं समझता कि कराची के हालात सिर्फ फ़ौज की ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से बेहतर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन असल में एक हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट का आया है और दूसरा हुक्म अवामी नेशनल पार्टी और MQM की क़यादत को मिल गई है। वो जो लोग हुक्म देने वाले होते हैं उनसे कहा गया है कि अब ज़रा मामला तुम लोग ठीक कर लो। और आपने देख लिया कि इतने सारे गुबार को उठाने के बाद और जज्बात को भड़काने के बाद अब परसों अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत ने MQM के बारे में खैर सगाली के जज्बात का इजहार कर दिया। हैदर होती साहब ने इनके अस्पंदियार वली खान साहब के नुमाइंदे बाबर गौरी से मिले, बाबर गौरी ने उनके साथ कर लिया और अभी आप देख लेंगी कि मामलात कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगे। तो फिर मामला वहीं पे आया जहां से हमेशा आता है, वहीं से फिर हल भी हुआ। वहीं से आया हुआ है और ये हुक्म और उनका अपना इसमें एक मकसद होगा। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट से और हमें भी फिर ये लोग ताने देते हैं कि तुम लोग मसलाहतों से काम लेते हो, तुम लोग बुज़दिल हो जाते हो। जब इनका MQM से झगड़ा हो जाते तो हमें कहते तुम लोग MQM के ख़िलाफ़ ये क्यों नहीं कहते। जब MQM का इनसे हो जाते तो हमें कहते कि तुम लोग अवामी नेशनल पार्टी के बारे में क्यों नहीं कहते। जब पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ हो जाती है तो फिर हमें तो ताने देते हैं। लेकिन ख़ुद इनकी मसलाहतें आप देखें कि एक दूसरे को ये गद्दार समझते हैं, कातिल समझते हैं, लेकिन 3 साल मरकज़ में भी बैठे, एक साथ एक काबीना में एक साथ हुकूमत करते रहे और सूबे में भी बैठे। और अभी आप देख लेंगे कि इतने लोगों के मरने के बाद ये सब कुछ के 2-3 दिन बाद आप देख लेंगे कि ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा या पीपल्स पार्टी की क़यादत को MQM की गद्दारी नज़र आएगी, ना MQM की क़यादत को जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अस्पंदियार वली खान साहब पे कि उन्होंने अमरीकियों से पैसे लिए, ना उनको वो नज़र आएंगे। मैं फौजिया की तरफ आती हूँ। फौजिया, सवाल हुकूमत का है, बहरहाल आप हुकूमत में नहीं है लेकिन एक बड़ी पार्टी की एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है। ये बतलाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान भी ज़्यादा है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बोले, अब खामोश भी हो गए, अदालत ने सो मोटो भी लिया, उसका मुख्तसर फैसला भी आ गया। आप क्या समझती हैं कि सियासी जमातों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मामलात को ख़राब करते हैं और फिर बिगाड़ते हैं, फिर बेहतर बनाते हैं? ये सब मफादात की जंग है जो कि खेली जा रही है। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि मफादात की जंग है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं मालूम आपके इस सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। कराची के मामलात इतने सीधे ज़ादे नहीं हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और इसको समझना हर एक के बस की बात भी नहीं है। आपने देखा जब जज साहिबान ने तय किया कि वो सुओ मोटो एक्शन लेंगे और फिर बाकायदा उन्होंने अदालत कराची में लगाई, तो बहुत सी उम्मीदें लोगों की वाबस्ता हो गई थी और लोग समझ रहे थे कि अब शायद वो तब्दीली आ जाएगी जिसकी वो पिछले 25 साल से मुतलाशी हैं। कराची में पिछले 25 साल से एक मखसूस किस्म की सूरत हाल चल रही है,
इससे पहले हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, किसी की ना ऊंचे दीवारें होती थी, ना चोर थे, ना कहीं डकैतियाँ होती थी, ना कहीं कत्लो गारतगरी होती थी। ये शहर वो शहर था जिसने अपनी गोद में हर एक को समोया हुआ था। लेकिन फिर 1986 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि हर वक्त लड़ाई, दंगा फसाद, सारी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ लड़ रही होती थी, टारगेट किलिंग हो रही होती थी, डकैतियाँ हो रही होती थी, पूरा शहर दहशत ज़दा रहता था। जब ये अदालत ने अपना सुओ मोटो लिया तो लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी एंड दे वर लुकिंग अप टूवर्ड्स द जुडिशरी। लेकिन अभी जो कुछ आया मैं इस पर कोई कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सब जुडिस है। और अभी उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है। उस शॉर्ट ऑर्डर में जो हमारे सामने चीज़ आ रही है, जो आप भी बयान कर चुकी हैं, वो ये है कि पुलिस को रोज़ बिलानागा रिपोर्ट करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 अपनी रिपोर्ट को वेरीफाई करना है DIG लेवल से। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि देखिए, अदालत इस पूरे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो में मुझे नहीं मालूम क्या रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जो अदालत रोल प्ले कर सकती है वो ये है कि जो इक्विटल रेट है हमारे यहाँ केसेस का, वो बहुत अलार्मिंग है, और कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 5% है। ये जो गैप है बिटवीन इक्विटल एंड कन्विक्शन, गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कि नीयत की भी बात, मैं शाह साहब के पास जाती हूँ, नीयत कितनी अमल दखल है, क्योंकि यही फैसला जो है वो हुकूमत भी कर सकती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि डेली की बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर उनको मॉनिटरिंग रिपोर्ट दी जाए, DIGs अपने अपने इलाके के सर्टिफिकेट हलफ ले लें कि वो दयानतदारी से काम करें। क्या हुकूमत ये काम नहीं कर सकती थी? असल में जिस तरह साफी साहब ने फरमाया, काम बहुत सारे हुकूमत के हैं जो उन्होंने करने चाहिए थे, नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अदालतों को स्टेप इन करना पड़ता है, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट होता है इंसानी जानों का, इंसानी प्रॉपर्टी का और इस सारे निज़ाम का। तो जब इंतज़ामिया नहीं करती, और जो कराची का मसला है उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ये हुकूमत नहीं कर सकती थी, वहाँ हुकूमत क्या करे। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। साफी साहब के पास ज़्यादा रिकॉर्ड है, ANP, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सही, ये 3 सियासी जमातें जो हैं सिंध में हुकूमत कर रही हैं ना, कराची में हुकूमत कर रही हैं, और कोई इनका पार्टनर नहीं है। अब ये भी रिकॉर्ड की बात है कि ANP ने MQM पर इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम छोटे मोटे नहीं है, इल्ज़ाम कोई बड़े खौफनाक और गंभीर इल्ज़ाम है, और जिनके इल्ज़ाम के बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आज अदालत छोड़ देगी या कोई और छोड़ देगा, ये बीमारी कैंसर की तरह ये वक्ती तौर पर है। क्राइम, लेकिन अदालत ने तो उसको टच नहीं किया। मैं बताता हूँ, क्राइम और क्रिमिनल जो हैं, ये मतलब है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल पे, ये वक्ती तौर पर तो रिट्रीट कर जाते हैं, ये फिर एमर्ज होते हैं। मतलब ये उसी तरह ये अपने उस तांग झांक में रहते हैं कि कब किस वक्त। सही, कराची में जो बीमारी है, कहते हैं जी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए, भाई सियासी जमातें इकट्ठे हैं, 3 इकट्ठी हैं, हुकूमत कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही हैं, और हुकूमत के अंदर ही एक ही डेस्क पर बैठे हुए एक हुकूमत ये कह रही है जी कि ये जो है ना, ये MQM वाले ये मुल्क के दुश्मन है और मुल्क को तोड़ रहे हैं और टारगेट किलिंग के ये जिम्मेदार है। MQM उठती है, वो कहती है जी ANP जो है ये जिम्मेदार है, ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं और हुकूमत को तोड़ रहे हैं। पीपल पार्टी का बड़ा कोई सरकर्दा उठता है तो वो कहता है जनाब कि ये MQM वाले हैं या फलां हैं। अगर उनके इल्ज़ामात को हम 50-50% भी अगर माने तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग। तो कोर्ट के अंदर तो फिर वो इल्जामात की बात नहीं हुई, वो तो सिर्फ JIT को डिस्कस किया, उन्होंने क्रिमिनल्स को देखा। कोर्ट में सब चीजें आ गई हैं। आप देखें ना, कोर्ट ने ये जो कहा है ना कि IG को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि आप डे टू डे मॉनिटरिंग करें, और ये उन्होंने अपने वजूद की कंटिन्यूटी रखी है। इस ऑर्डर के जरिए उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी रखी है कि हम वी आर हियर इन कराची, गो फिजिकली वो इस्लामाबाद आ जाएंगे परसों से। ये कंटिन्यूटी है कि ताकि एक डेटरेंट खौफ रहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर भी और क्रिमिनल्स पर भी।